उस बूढ़े आदमी की झुर्रियों में जैसे हजार कहानियां छुपी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो हमें हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता। मैंने झिझकते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, ये किताब हमारी कहानी कैसे पूरी कर सकती है? लेकिन मेरे सवाल में जितनी जिज्ञासा थी उतना ही डर भी था। उसने हल्की मुस्कान के साथ किताब खोली और पहला पन्ना मेरी ओर बढ़ाया, जहां पुराने पीले कागज पर किसी ने बहुत सुंदर लेकिन थोड़ा टूटा हुआ एक शेर लिखा था। मैंने वो पन्ना पढ़ा। कुछ चेहरे वक्त से बाहर भी मिलते हैं और कुछ किस्से वक्त के भीतर भी अधूरे रह जाते हैं, और ये पढ़कर मेरी रूह काम गई। तुम्हारी आंखें उस शेर से हट नहीं रही थी और मैं सोच रहा था कि ये महज इत्तेफाक है या फिर इस किताब में सच में कुछ ऐसा है जो हमें जोड़ रहा है। मैंने पन्ने पलटे, लेकिन दूसरे पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जब हम पहली बार मिले थे, और ये देखकर मेरे हाथ ठिठक गए। मैंने किताब बूढ़े आदमी से ले ली और पूछा, ये किसने लिखा है? लेकिन उसने बस इतना कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो इस शहर में अब नहीं है, और वो चुप हो गए। मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन वहां सिर्फ सवाल थे, और उन सवालों का बोझ हम दोनों के बीच और भारी हो रहा था। हमने किताब बंद की, लेकिन उसके बीच से एक छोटा पुराना फोटो गिरा, जिसमें धुंधली सी दो परछाइयां दिख रही थी और उनमें से एक तुम्हारी तरह लग रही थी। मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी और मेरे होठों से बस इतना निकला, ये मैं कैसे हो सकती हूँ?